दोस्तों नमस्कार। मैं अजय श्रीवास्तव। आप सब शायद अब मुझे पहचानने लगे होंगे। मैं उनमें से हूँ जो फ्यूचर बेकर में अंतिम महीने में निवेश किया था। चूँकि मुझे पैसा नहीं आया, मैंने एफआईआर भी की और सारा इन्वेस्टिगेशन भी किया। आज की स्थिति में अगर मैं देखूं तो जो रिपोर्ट मैंने डाली उसके तहत अभी लीगल प्रोसीडिंग उसमें हो आगे ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट डालने के बाद जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा था। असल में उद्देश्य हमारा ये है कि हमने जो निवेश किया हुआ है पैसा वो वापस हो। इसमें मैंने एक बात ये भी कही है कि जो कंपनी के तरफ अगर देखा जाए तो जिस दिन से कंपनी शुरू हुई थी और जब तक सीज नहीं हुई है तब तक कंपनी ने एक सही काम किया था। वो ये था कि जितने भी लोग थे उन सबको उन्होंने भुगतान समय पर दिया था। ऐसा कोई भी दावा नहीं अभी तक मेरे सामने आया कि नहीं मुझे नहीं मिला। हाँ, अंतिम महीने के ज़रूर लोग हैं जिनमें से एक मैं भी था, लेकिन नियमतः जो समय उन्होंने दिया था वो चूँकि पूरा नहीं हुआ था, कंपनी सूझ हुई, इस वजह से भुगतान नहीं आया। ये सच्चाई है। हम अगर एफआईआर पे एफआईआर कर रहे हैं तो ये भी बात सही है कि राधेश्याम जी का जमानत में समस्याएं आएंगी, उनको बार बार हर जगह घूमना पड़ेगा। अब जो मैनेजमेंट से मुझसे जो बात की मैनेजमेंट ने, क्योंकि मेरी एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी थी, मैनेजमेंट ने मुझे वो सारी चीज़ें दिखाई, सारी चीज़ें बताई कि कैसे वो भुगतान के लिए तैयार है। ये भी बात सही है कि उनका पैसा सीज है और जो लीडर्स जो उन्होंने वाकई में लाखों करोड़ों रुपए इससे पाए हैं, आज स्थिति अगर देख लीजिए तो एक भी आदमी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा। कुछ हैं एक आध दो, लेकिन बाकी नहीं नज़र आ रहे। जबकि नैतिक जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उसी व्यक्ति की बनती थी, क्योंकि उसी ने सभी को धीरे धीरे करके बताया होगा, उसके बाद के लोगों ने बताया होगा। तो जो इसने आपको जोड़ा, जो पैसे कमाया होगा, वो मुख्य जिम्मेदार है। अब यदि कार्रवाई भी होनी चाहिए थी तो कायदे से उसके ऊपर होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मैनेजमेंट में कंपनी के तरफ देखें तो कंपनी ने समय पर भुगतान किया, ये सच है सारी बातों को देखते हुए। इसलिए मेरे आपसे आग्रह है कि एफआईआर करना या ना करना ये आपके इख्तियार में, लेकिन अभी करना उचित नहीं है। यदि अपन ऐसे ही करते चले जाएंगे, चूँकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो कि साइबराबाद तेलंगाना हैदराबाद में है, वो इस चीज़ को पूर्णतः जांच कर रही है। उससे अच्छी जांच आप हिंदुस्तान के किसी भी पुलिस स्टेशन के माध्यम से नहीं करा सकते। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस इन्वेस्टिगेशन में जो 710/18 मामला है उसमें भी मैं एक अंग बन पाया हूँ और आपको एकदम सच्चाई बताऊंगा। अभी आप एफआईआर मत कीजिए। एफआईआर करने के बजाय आप उस रास्ते पर चलिए जिस रास्ते से आपका भुगतान हो सकता है। पहला रास्ता ये है कि कंपनी अगर सुचारू रूप से पुनः से प्रारंभ होने की स्थिति आती है तो वहाँ से भुगतान हो सकता है, अन्यथा शासन के माध्यम से हो सकता है, जो शासन ने सीज किया हुआ है पैसा। इस केस में चूंकि अभी सारी जगह केवल हर बार ये हो रहा है कि हम एफआईआर कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस चीज़ में आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहे हैं हम। तो मेरा आपसे आग्रह है कि पैनिक मत होइए। आपका पैसा पाई गारंटी है इस बात की, एक एक पाएगी आपको वापस आएगी, लेकिन थोड़ा सा संयम रखिए, एफआईआर की तरफ मत भागिए। जो इन्वेस्टिगेशन अभी इकोनॉमिक विंग कर रही है हैदराबाद की, उसको पूर्ण कर लेने दीजिए, उनको न्यायालय तक तो जान दीजिए, चार्जशीट में तो आन दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन आगे क्या देखेंगे, लेकिन अभी एफआईआर करके कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी ये सोच रहे हो कि मैं एफआईआर कर दूं, तो एक व्यक्ति चाहे एक गुनाह करे
चाहे उसी टाइप का 1000 गुना हो, सज़ा तो एक ही है ना। तो ये कि उनके ऊपर लाखों केस आ जाएंगे तो लाखों केस में भी उनको उतनी ही सज़ा होनी है। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको मेरी बात उचित लगे तो किसी के खिलाफ एफआईआर करने के पहले आप सिर्फ इतना इंतजार कीजिए कि वर्तमान की जांच का निर्णय क्या आ रहा है। न्यायालय तक बात जान दीजिए, न्यायालय में उसके बाद ये तय होगा कि ये पैसा कैसे वापस होगा। 2 रास्ते ही बनते हैं, तीसरा कोई और रास्ता नहीं बनता। यदि किसी को और जानकारी लेना हो तो मेरे मोबाइल नंबर 7000461212 में कॉल करके आप मुझसे ले सकते हैं। धन्यवाद। अजय श्रीवास्तव, शहडोल, मध्य प्रदेश से।